जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल समृद्धि स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप लोग पता है कि हम लास्ट 13 डे से बेसिकली ग्रामर का क्लास ले रहे हैं। आज हमारा 14th क्लास है। ऑलरेडी 13 क्लास ले चुके हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और भी ये नाउन प्रोनाउन सब कुछ अगर देखना होगा तो पिछले प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। ओके, तो इसका ये नंबर का मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जो हमारे प्लेलिस्ट में आज सेकेंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट पे हमारा 6 रूल तक मैं करवाई थी, आज 7 रूल से स्टार्ट करूँगी। ओके, अच्छा, आज मैं एक नया चीज़ मोटिवेशनल थॉट लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से ही अगर डरेंगे तो फिर कोशिश कैसे करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट मैं 7 रूल से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, आज हमारा ये 14th क्लास है। नाउन नंबर ऑफ़ नाउन में चल रहे, नंबर ऑफ़ नाउन का फर्स्ट पार्ट ले चुकी हूँ। आज ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें ये सिंगुलर टू प्लुरल करवा रहे हैं। नंबर टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर टू प्लुरल, और लास्ट क्लास आप देखेंगे तब ये क्लास समझ में आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। 7th रूल है चेंज करने का, सिंगुलर टू प्लुरल। सम नाउन्स रिमेन द सेम इन सिंगुलर एंड प्लुरल, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में ही सेम होते हैं। उसमें एस या ई एस या फिर कुछ अदर लगा करके नहीं उसमें उसका प्लुरल बनाया जाता है। जैसे कि ये डियर है तो डियर का डियर ही होगा प्लुरल। फिश है, इसका डियर्स नहीं होगा। फिश है, फिश का प्लुरल सिंगुलर प्लुरल दोनों सेम ही होगा, फिश ही होगा। हेयर, हेयर का भी हेयर ही होगा, इसका हेयर्स नहीं कर सकते। सिप, SHEEP सिप, इसका भी प्लुरल सिप ही होगा। ये इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस रूल, जो कि हमें ये लर्न करना पड़ता है। ये इसका कोई सिंगुलर प्लुरल दोनों सेम ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल है 8 सम नाउन्स हैव डिफरेंट सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म्स, दीज आर कॉल्ड इरेगुलर नाउन्स। मतलब कि सिंगुलर और प्लुरल में दोनों अलग अलग होते हैं। उसको ऐसे वर्ड को हम इरेगुलर नाउन्स बोलते हैं। देयर इज नो रूल फॉर देम, इसमें कोई रूल नहीं होता। दे हैव टू बी लर्न, इसे लर्न करना पड़ता है। जैसे MAN मैन, इसका प्लुरल बनाने के लिए SEIS नहीं लगाना पड़ता है। M, इसका ये चेंज हो जाता है, यानी कि A चेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे ही चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, CHILDREN, चिल्ड्रन, इसका प्रोनाउन चिल्ड्रन हो जाता है। वैसे ही पर्सन का प्रोनाउन क्या हो जाता है, पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, इसका क्या हो जाता है, पब्लिक। ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्स का प्रोनाउन ऑक्सन। अच्छा, इसका ये पीपुल भी दे सकते हैं, PEOPLA, पीपुल, दोनों भी हो सकता है। ओके, पर्सन का प्रोनाउन पब्लिक या फिर पीपुल भी पीपुल भी होगा और ये पब्लिक भी होगा। ऑक्स का ऑक्सन। वैसे ही ब्रदर का ब्रदर है, इसमें भी EN लगा करके, ब्रदर में भी EN लगा करके उसको ये प्लुरल बनाते हैं, सिंगुलर टू प्लुरल। ओके, नेक्स्ट रूल है 9 कंपाउंड नाउन, जिसमें दो वर्ड मिला करके जिस कंपाउंड मतलब ही हुआ था 2 वर्ड से एक नाउन बनता है। कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड का प्लुरल बनाकर पूरे नाउन का प्लुरल बनाया जाता है। जैसे कि स्टेप सन हुआ, इसमें ये 2 वर्ड है, 2 वर्ड, ये कंपाउंड नाउन हो गया। तो इसमें क्या बताया गया है कि मेन वर्ड, जो मेन वर्ड है इसमें नाउन है, सन है, सन, तो इसमें स्टेप का प्लुरल नहीं बनाएंगे, सन का प्लुरल बनाए, STEP, स्टेप तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे सन्स, स्टेप सन्स, इसका प्लुरल स्टेप सन का स्टेप सन्स हो जाएगा। बॉय फ्रेंड, इसमें मेन कौन सा है, मेन वर्ड फ्रेंड है, तो बॉय तो वैसे ही रह जाएगा, बॉय फ्रेंड्स, IANDS, इसमें फ्रेंड में S लगाएंगे। ओके, चीफ मिनिस्टर, चीफ का कोई चेंजिंग नहीं होगा, मिनिस्टर्स, CHIEF, चीफ, MINISTERS, चीफ मिनिस्टर्स, इसमें S लगा दिए। यहाँ पे पहले बताया गया ये ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें ये मेन नाउन में S या ES लगा करके उसको प्लुरल बनाया जाता है। मेड सर्वेंट, तो मेन, इसमें मेन नाउन कौन सा है, सर्वेंट हमारा नाउन है, MAID, मेड तो वैसे ही रह जाएगा, सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट्स, इसमें हम S लगा करके इसका प्लुरल बनाएंगे। बट कंपाउंड नाउन के साथ प्रीपोजिशन आए तो
अगर इन दोनों के बीच, इसमें तो यहाँ पे मेड सर्वेंट, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। अगर इसमें प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के पहले वाला वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन है, तो इससे पहले वाला हमारा कौन सा नाम है? कमांडर्स। तो इसमें कमांडर, तो इसमें एस लगाएंगे, COMMANDERS, कमांडर्स इन चीफ, CHIF। ओके, नेक्स्ट है फादर इन लॉ। यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है, यहाँ पे बताया गया कि ऐसा कंपाउंड नाउन जिसमें प्रीपोजिशन लगा तो प्रीपोजिशन के पहले वाले, प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन में एस या ES लगा करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। फादर इन लॉ, द फादर्स इन लॉ, FATHERS, फादर्स इन लॉ। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमें ईरर चुनना होता है, वहाँ पे फादर इन लॉज रहता है, तो हमें उसमें से ईरर चुनना होता है कि कौन सा ABCD कौन सा उसमें ईरर है। इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, 10th नंबर रूल है, सम कंपाउंड नाउन, ये भी कंपाउंड नाउन वो जो दो वर्ड को मिला करके बनता है, वही कंपाउंड नाउन जिनके दोनों वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। इसमें तो सिर्फ मेन वर्ड का प्लूरल बनाया गया है। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पे मैन सर्वेंट है, तो यहाँ पे दोनों का प्लूरल बनेगा। मैन का होता है प्लूरल MEN, मेन, सर्वेंट्स SERVENTS, सर्वेंट्स। इसमें दोनों का प्लूरल बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक का बनाया गया था। ओके, यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस, द लेडी जस्टिस, GUST, लॉर्ड्स, GUSTCES, सॉरी ये लॉर्ड्स, LOR, लॉर्ड्स होगा, मैंने ये फीमेल बनाने, LORDS, लॉर्ड्स जस्टिस। यहाँ पे दोनों ही होगा। मैं एक बार फिर से अच्छा से लिख देती हूँ, LORDS, लॉर्ड्स जस्टिस, STICS, जस्टिस। इसमें दोनों का ही प्लूरल बनाया गया है। ये मैंने यहाँ पे फीमेल बना दिया, सॉरी। सम एक्सेप्शंस, इसके भी कुछ एक्सेप्शन अपवाद हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि पोस्टमैन, तो इसमें यहाँ पे मैं दोनों चेंज करने के लिए बोली हूँ। यहाँ पे पोस्टमैन, यहाँ पे पोस्टमैन्स नहीं हो सकता है, इसका प्लूरल होगा पोस्ट, तो पोस्ट ही रहेगा। मेन का प्लूरल बनाना पड़ेगा ओनली, MEN, मेन। मिल्कमैन, मिल्क तो मिल्क ही रहेगा, मिल्क, क्योंकि मिल्क का क्या प्लूरल बनाएंगे? ये तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते। मैन का प्लूरल, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल क्या बनेगा? ओके, तो यहाँ पे मैन का MEN, मैन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है 11th रूल, मटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन, सो इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे भी ये मिल्क मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसमें S ऐड करने से मीनिंग चेंज हो जाता है, ओके, जैसे यहाँ पे सैंड का यहाँ पे सैंड है, ये मटेरियल सैंड मतलब बालू। अगर इसमें हम S लगा दिए, SANDS, सैंड्स, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है मरुस्थल। मतलब कि इसका हम S लगा करके प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर S लगा कर बनाएंगे तो वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे आयरन मतलब होता है लोहा। अगर हम यहाँ पे आयरन्स कर देंगे, OIRONS, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हो गया हथकरी, यानी कि इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। पहले बताया कि इसमें अनकाउंटेबल नाउन, इसका मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर S लगा करके हम बनाएंगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। वाटर में तो ऐसे भी वाटर का प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता। वाटर मतलब पानी, वाटर मीन्स अगर इसको S लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा समुद्र। ओके, वाटर्स का मतलब हो जाएगा समुद्र, बहुत सारे पानी, समुद्र। वैसे ही वे मतलब होता है रास्ता। अगर इसमें S लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वेज, तरीका। इसका मतलब हो जाएगा तरीका, जो कि यहाँ पे बिल्कुल इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। ओके, वेट। अब हम ये 11 रूल तक कर चुके। अब नेक्स्ट 12 रूल, यहाँ पे 12 नेक्स्ट रूल है हमारा 12। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, इसका प्लूरल कभी नहीं बना सकते हैं। ओके, इसका प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसमें S लगा ही हुआ है, ये सिंगुलर ही है, S लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल बन गया, सिंगुलर ही है। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, ज्वेलरी, फर्नीचर, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, फूड, साइंस, सोसाइटी, ये सब सिंगुलर ही है, इसका प्लूरल कभी बना ही नहीं सकते। इसमें S या ES लगा करके सोचेंगे प्लूरल बना, नहीं, इसका ऐसे ही यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस इसका बना करके दिखाते हैं। मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ यहाँ पे आर यूज होना चाहिए। मेरा गलत है? नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है नहीं, यहाँ पे इसका सिंगुलर की तरह यूज़ किया गया है। इसका खास रूप सेंटेंस में भी इसका अगर खास रूप से यूज़ करेंगे, जैसे हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक या वेरी गुड, तो यहाँ पे प्लूरल की तरह इसका यूज़ करेंगे। हिज हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, मतलब उसका मैथ्स जो है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आर एक्सिलरी वर्ब का यूज़ है, यहाँ पे इज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की तरह हम इसका यूज़ किए हैं और यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज़ किए हैं। लेकिन इस सिंगुलर प्लूरल के लिए सेंटेंस में ही हम जो चेंज करेंगे, इस सब्जेक्ट में हमारा कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही फिजिक्स, क्योंकि इसका नाम ही एस लगा, इसमें एस अलग से नहीं लगाएंगे, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। नेक्स्ट है 13 रूल हमारा कौन सा है? सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन जो होते हैं हमारा हमेशा प्लूरल ही होता है, इसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, इसका कोई सिंगुलर नहीं होता है। जैसे सीजर्स, इसमें एस लगा है, इसका सिंगुलर नहीं होता, ये और हमेशा प्लूरल होता है। सीजर्स में कैंची में तो दो ये होता है ना निकला हुआ, तो ये ऑलरेडी प्लूरल ही है। स्पेक्टिकल्स, चश्मा भी 2 आँख का होता है, तो ये तो एक है नहीं, तो ये भी प्लूरल है। मोर देन 1 हुआ, 1 से ज़्यादा हुआ। ट्राउजर्स भी तो ये 2 पैर के लिए हुआ, तो ये भी प्लूरल हुआ। बिलियर्ड्स, पुलिस, पब्लिक एक्सेट्रा, ये सारे प्लूरल फॉर्म ही है, इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं कर सकते हम। ओके, सम नाउन्स आर, एग्ज़ाम में ये सीजर, स्पेक्टिकल्स, इस तरह के सिंगुलर टू प्लूरल आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि हमारा इरर डिडक्शन फॉर्म में आता है, हमें इरर निकालना पड़ता है उसमें। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, एस ऐड नहीं करते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, उसमें एस नहीं ऐड किया जाता है। जैसे कि डजन, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बताई हूँ, सेंटेंस के हिसाब से इसको सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन इसमें SEIS प्लूरल बनाने के लिए SEIS नहीं ऐड किया जाता है। डजन, 100, 1000, स्कोर एक्सेट्रा, इसमें ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, उस सेंटेंस के हिसाब से हम कर लेते हैं। बट इंडिफिनिट नंबर का यूज़ हो तो लास्ट में एस ऐड करने के बाद ऑफ का यूज़ किया जाता है। अगर इंडिफिनिट फॉर्म में हो तो उसका इंडिफिनिट नंबर हो। इंडिफिनिट नंबर मतलब हमें कुछ पता नहीं है कितना है, ओके, उसमें एस लगा करके और एस और ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ही हैज़ गॉट ए फ्यू डजन्स ऑफ पेन्स, यहाँ पे फ्यू डजन्स हैं, कुछ डजन्स, हमें डिफिनिट पता नहीं है कि कितना है, तो फ्यू डजन्स, तो वहाँ पे एस का यूज़ किया, एस ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे ऑफ हो, ऑफ से पहले हम इन सब चीज़ में एस का यूज़ कर सकते हैं। इंडिफिनिट नंबर के लिए ऑनली, जैसे कि यहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ऑफ से पहले मैं बोली हूँ कि यहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, यहाँ पे SEIS लगा करके हम उसे प्लूरल बना सकते हैं। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वेयर प्रेजेंट देयर, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं, डिफिनिट नहीं है कि कितना है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, हंड्रेड्स में समथिंग कितना भी हो सकता है, 200, 300, 400, 1000 में कितना भी हो सकता है। तो इंडिफिनिट है, जहाँ पे रहे वहाँ पे ऑफ से पहले एस लगा करके हम प्लूरल बना सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं आया मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर जो कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं तो अपने तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, पर अब आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर, तो प्लीज़ बताइएगा, तभी तो मैं समझ में कि हाँ ऐसे पढ़ाना है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में, अब कल क्लास नहीं करवाऊँगी क्योंकि अल्टरनेट क्लास हमारा चल रहा है, तो नेक्स्ट क्लास मैं लूँगी कल के बाद। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री कृष्ण। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।